गावत बानी गंगाया सना गया यह नाटक है भिखारी ठाकुर का मशहूर नाटक गंगा स्नान। युवा पीढ़ी को दिखाने के लिए किया जा रहा यह नाटक अपने आप में जबरदस्त है। आप देखिए, गुनिए और सोचिए। कम संसाधन में किया जा रहा यह नाटक आप खुद ही देख रहे हैं। ये है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इस रंगमंच का जो बनाया गया है, कृत्रिम बनाया गया है, बीच स्टेडियम बनाया गया है। चूँकि मैं एक रंगकर्मी हूँ और रंगकर्मी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसके प्रति समर्पित रहूँ। मैं जानता हूँ कि इस शहर में अभी खास करके रंगमंच के लिए, नाटकों के लिए कोई प्रेक्षागृह नहीं है। यहाँ कम संसाधन में हमको यहाँ करना पड़ता है, लेकिन हम चूँकि रंगधर्मी होने के नाते इसको मुझे करना पड़ रहा है। कैसे, किस अवसर पर आप ये आयोजन कर रहे हैं? चूँकि हम लोग तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी जो है इसके प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं है। इसलिए नई पीढ़ी को नाटक के प्रति आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कार्यशाला लगाया। और कार्यशाला में चूँकि नए कलाकार थे और हम लोगों ने गंगा स्नान नाटक, क्योंकि आजकल जो है वो अपने घरों में जो युवा पीढ़ी है वो अपने बुजुर्ग माता पिताओं की उपेक्षा कर रहा है, इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज देश के हर कोने कोने में वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। गंगा की संस्कृति को हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग गंगा के गोद में पलने वाले लोग हैं। गंगा की संस्कृति हमारी संस्कृति है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सबसे बढ़िया नाटक, मुझे लगा कि हमारी अपनी कहानी, भोजपुरियों की कहानी है, गंगा स्नान जिसे भिखारी ठाकुर ने लिखा था और उसी नाटक को हम लोगों ने किया। उनकी शैली को भी हम लोगों ने बरकरार रखा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी आए और इसको लेकर के हम लोगों ने कार्यशाला की। कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है मंचन करने में? किन किन विषयों को लेकर बातें आ रही हैं? दर्शकों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सही तरीक़ा से अगर आप नाटक करें कि दर्शकों की कोई कमी नहीं है। जब यहाँ पर कल हम लोगों ने गंगा स्नान हम लोग कर रहे थे तो यहाँ दर्शकों से एकदम खचाखच भरा हुआ था अंत तक ये पूरा ये दर्शक दीर्घा। और दिक्कत कहाँ आ रही है कि चूँकि ओपन थिएटर है ये और कम संसाधन है, उतना पैसा तो नहीं है हम लोगों के पास, तो कम संसाधन में हम लोग नाटक बेहतर से बेहतर कर सकें ताकि दर्शक हम लोगों से जुड़े, रंगमंच से जुड़े, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कम संसाधन में ही हम लोग कर रहे हैं और यही रंगमंच की खासियत। बाबा से लिया के दर्शन करवा दिए, ठीक है, 72 मत लेके। अब बाकी बाबा हवन कहाँ के? कानपुर कनकोलिया, जहाँ बहे गंगा मैया, ऊपर नाचे कृष्ण कन्हैया, नीचे बोले राधा मैया, ताता थैया, ताता थैया।
बिल्कुल हमारे उपयुक्त जान पड़ती है। यहाँ यहाँ हमारे साधना में कोई भी बाधक नहीं बनेगा। आओ आओ बैठो। नहीं नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, तो तुम आओ हमारे साथ आओ। प्रभु के चरणों में चलने के पहले अपनी मोह माया को सब छोड़ना पड़ता है। क्या तुम्हें सब त्यागना होगा। तुम्हें ये सांसारिक मोह माया नस्वर के जाल से निकलना होगा। तो आओ आओ आओ, आओ। प्रसिद्ध रंगकर्मी पंकज भट्ट का स्वागत है। पंकज, बरसों से रंगमंच से आप जुड़े रहे। आरा का रंगमंच काफ़ी समृद्ध रहा है, एक इतिहास रहा है, और उसी इतिहास को लगातार आप लोग दोहराते जा रहे हैं और भविष्य में लोग आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं कि हमारा रंगमंच कैसा है। वहाँ क्या कमी आ रही है? देखिए, आरा में संसाधन के नाम पर जीरो है। अगर संसाधन की बात की जाए तो एकदम बिल्कुल जीरो है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ नज़दीक में है पटना में प्रेमचंद रंगशाला है, कालिदास रंगालय है। प्रेमचंद रंगशाला में 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये देकर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुका है, लेकिन न हमारे शहर में नाटक के लिए लाइट है, न साउंड है, कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ के जो दर्शक हैं वो इतने कला प्रेमी हैं कि उनका कोई हद हिसाब नहीं है। वो अगर छोटा भी आप कुछ सांस्कृतिक आयोजन करते हैं तो दर्शक हम लोग से सीधे आकर जुड़ते हैं। लेकिन संसाधन कुछ नहीं है। चूँकि हम लोग एक सांस्कृतिक कर्मी हैं, अंदर एक बीमारी है हम लोग को कि नहीं, अपनी लोक संस्कृति को या अपनी संस्कृति को किसी भी तरह से, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें उसको बचाए रखना है और उसको अगले पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है। इसी जुनून के कारण हम लोग चंदे से, ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ मित्र, कुछ बंधु, कुछ जानने वाले से थोड़े चंदे से लेकर हम लोग यहाँ नाटक कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ एक सुव्यवस्थित प्रेक्षागृह होना चाहिए। मैं सरकार से यह कहना चाहूँगा कि आपको उसका जितना भी शुल्क रखना है आप रखें, लेकिन एक सुव्यवस्थित, एक कम से कम एक छोटा सा तो एक प्रेक्षागृह दें। एक बगल में हमारे यहाँ सांस्कृतिक भवन है, वो सांस्कृतिक भवन किस तरह का बना हुआ है हम लोग को आज तक नहीं समझ में आया। वो सांस्कृतिक भवन न भाषण देने लायक है, न वहाँ आप कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम आरा में प्रेक्षागृह की मांग यह पंकज भट्ट की ही नहीं है, बल्कि पूरे भोजपुर के रंगकर्मियों की है कि एक छोटा सा कोई ऐसा जगह सरकार दे दे, प्रशासन दे दे, जहां वो रंगमंच जैसे काम को कार्यान्वित कर सके, नाटकों का मंचन कर सके, सांस्कृतिक गतिविधियों को लगातार एक माहौल दे सके। लेकिन इनकी आवाज़ कौन सुनेगा? क्या सरकार सुनेगी, या राजनेता सुनेंगे, या फिर आप सुनेंगे?